जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 116वें सर की कथा करेंगे। भरत जी के चित्रकूट से अयोध्या लौट आने के पश्चात श्री राम चित्रकूट में अपने उन्हीं पुराने दिनचर्या के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन उनको कुछ ऋषि मुनि आपस में उनको देख देख कर संकेत करके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और कुछ फुसफुसा रहे हैं। तो श्री राम का ध्यान उनके तरफ गया कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे तिरछी भौहों से तिरछी नजरों से देख देख करके फुसफुसा रहे हैं, आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। फिर श्री राम ने जब तमाम आश्रमों की तरफ ध्यान दिया तो देख रहे हैं कि ऋषि मुनि लोग अब चित्रकूट के आश्रमों से कहीं अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब श्री राम इन आश्रमों के इन महर्षियों के एक कुलपति महर्षि हैं जो अति वृद्ध और बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके पास जाते हैं और बड़ा विनम्रता पूर्वक श्री राम कहते हैं कि हे कुलपति महर्षि, ऐसा क्या हो गया? मुझे लगता है कि यहाँ के ऋषि मुनि लोग, इन आश्रमों के ऋषि मुनि लोग अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ तपस्वी और ऋषि मुनि आपस में कानाफूसी भी कर रहे हैं मुझे देख देख करके। ऐसा क्या हो गया? हे महर्षि, क्या मेरे जो पूर्वज हैं, जो राजा पूर्वज राजा रहे हैं, उनकी जो परंपरा रही है ऋषि मुनियों को आदर देने की, क्या उसमें कहीं मुझसे चूक हो गई? या मेरे धर्मात्मा भाई लक्ष्मण के प्रमाद बस किसी व्यवहार से किसी को दुख पहुंचा है, या किसी को लक्ष्मण से शिकायत है, या मेरी धर्मपत्नी सीता जो विदेह नंदिनी जनक कुमारी हैं, वह तो सदैव यहाँ के ऋषि मुनियों को अर्घपाद्य दे करके उनका सत्कार करती हैं। क्या उनसे कोई भूल हो गई? उनसे कोई अवहेलना हो गई किसी ऋषि मुनियों की? तब वो कुलपति महर्षि कहते हैं कि नहीं श्री राम, विदेह नंदिनी सीता तो इतनी अच्छी है कि वो ऋषि मुनियों का बहुत सत्कार करती हैं, उनसे तो भूल हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो ये सभी ऋषि मुनि तपस्वी यहां से आश्रम छोड़ छोड़ कर जाने वाले हैं, इसके मूल कारण आप हैं। तब श्री राम पूछते हैं कि मैं कैसे मूल कारण हुआ? तो कुलपति महर्षि कहते हैं कि यहां सुदूर वन में जनस्थान नामक एक वन, इन वनों पर राज करने वाला एक खर नाम का राक्षस है, जो बड़ा ही क्रूर और बहुत ही नरभक्षी और क्रोधी, बहुत ही क्रोधी है, और वह रावण के रिश्ते में भाई लगता है, रावण का भाई है वह। और जनस्थान के आसपास तो उसने सारे ऋषि मुनियों को या तो मार कर भगा दिया, या कहीं कोई ऋषि यज्ञ या और कोई वैदिक कार्य करते हुए मिल जाता है तो अब अपवित्र सामग्रियां उनके वेदियों में डाल दिया जाता है, उनके होम करने के जो वेदी है उन वेदियों को अपवित्र करा देता है, और इसके साथ साथ ऋषि मुनियों को मारकर भगाता है। अब उसकी दृष्टि आपके आश्रम पर है और आप पर है, इसलिए श्री राम, मैं तो कहता हूं कि हम यहां जितने ऋषि मुनि तपस्वी हैं, मुझे भी प्रेरित कर रहे हैं कि यहां से मैं छोड़ करके चला जाऊं, और हम लोग यहां से थोड़ी दूर पे अश्व मुनि का आश्रम है, हम लोग सभी लोग अश्व मुनि के आश्रम को जा रहे हैं। अगर संभव हो तो श्री राम आप भी चलिए। वैसे तो आप राक्षसों को
राक्षसों का सामना करने में आप बहुत ही सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ आपकी पत्नी यहां रहती हैं, इसलिए संदेह है कि आप कितना सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसलिए अगर संभव हो तो हम लोगों के साथ अन्यत्र चलिए। श्री राम तत्काल विचार नहीं कर पाते हैं, तो श्री राम कहते हैं कि अच्छा मुनिवर, आप लोग जाइए, उस कुलपति महर्षि को छोड़ने कुछ दूर तक आते हैं, अन्य कारणों पर चर्चा करते हो, और सारे ऋषि मुनि अब वहां से प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट के वनों में जो आश्रम है उनसे निकल करके प्रस्थान कर जाते हैं। तो श्री राम थोड़ी दूर छोड़ने भी आते हैं कुलपति महर्षि को, जो अति वृद्ध है। फिर श्री राम लौट करके अपने पर्णशाला चले जाते हैं, और थोड़े से कुछ ऋषि मुनि तपस्वी वहां रह जाते हैं चित्रकूट पर्वत के आसपास के आश्रमों में, यह कह करके कि यहां श्री राम है तो हम लोग सुरक्षित हैं। परंतु श्री राम फिर भी कई कारणों पर विचार करते हैं। एक तो उनकी माताएं जो इस पर्णशाला में आ गई, तो उनकी याद बहुत ज्यादा आती है, बार बार लगता है कि हमारी माताएं यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे कई कारणों पर विचार करते हुए श्री राम मन में विचार करने लगते हैं कि मुझे भी यहाँ का आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहिए। 116वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगली कड़ी में कहेंगे।